हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है करेंट अफेयर्स एंड स्टैटिस्टिक्स जीके। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूरा डिस्कस के साथ मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। चलिए, मेरा पहला आज जो सेशन है हम लोग जानेंगे कि 2023 में यानी प्रमुख व्यक्ति जिनका निधन हुआ है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है शरद यादव। हाल ही में इनका निधन हुआ है शरद यादव का। पूछेगा वो कौन था, तो आपको बताना है कि ये लोकसभा का 7 बार अध्यक्ष रह चुका है और राज्यसभा का 3 बार। तो आप इतना ये बात याद रखिएगा। अच्छा, और ये साथ साथ जदयू के पहले अध्यक्ष थे। पूछेगा शरद यादव कौन थे, तो आपको बताना है जदयू के पहले अध्यक्ष। पूछेगा जदयू के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो शरद यादव। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा, मुलायम सिंह यादव का इस बार निधन हुआ है। पूछेगा कि वो कौन थे, तो वो थे समाजवादी पार्टी के संस्थापक। पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा समाजवादी पार्टी का स्थापना किसने किया था, मुलायम सिंह यादव। अच्छा, इसका इस बार निधन हुआ है। तो मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने पूरा जीवन में क्या किया था, तो 3 बार ये मुख्यमंत्री रहा है। कहाँ का, तो यूपी का। जबकि 8 बार ये विधायक रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लता मंगेशकर से। लता मंगेशकर को हम लोग स्वर कोकिला कहते हैं, जबकि भारत कोकिला पूछे किसको कहते हैं, तब होता है सरोजिनी नायडू। यहाँ सरोजिनी नायडू। लेकिन फिलहाल पूछ रहा है कि स्वर कोकिला किसको कहते हैं, लता मंगेशकर का। अगर पूछे लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो इंदौर में हुआ था। इसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इसको मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कब मिला था, 1989 में मिला था। और मिला पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कब मिला, 1999 में मिला। फिर 2001 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। और 2001 में एक व्यक्ति को और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसका नाम क्या था, आप लोग कमेंट में बताइए। चल फिर फिलहाल हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं एक पेले, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। आप ये भी बात याद रखिएगा, पेले कौन था, ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी है, इनका निधन हो चुका है। अच्छा, सतीश कौशिक का भी निधन हुआ है। पूछेगा ये कौन था, तो ये एक अभिनेता था। कौन था ये, अभिनेता था। और नीलमणि फुकन का भी निधन हुआ है। पूछेगा कि ये कौन था, तो असमिया के 56वां बाणपीठ विजेता था ये। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने में है कि रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी से आप याद रखिएगा, रामचंद्र मांझी इन्होंने क्या किया था, इनका निधन हुआ है। ये बिहार में क्या किया था, लौंडा डांस। लौंडा डांस। पूछेगा लौंडा डांस कौन लाया था सर्वप्रथम, तो आपको बताना है रामचंद्र मांझी। लौंडा डांस करने का मतलब क्या है, लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, इस टाइप का डांस का जो जनक है कौन है, रामचंद्र मांझी। चलिए 2021 में इसको इसी काम के लिए क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। लौंडा डांस के लिए इसको 2021 में क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। किसको मिला था, रामचंद्र मांझी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है पंडित शिव कुमार शर्मा का इधर हाल ही में निधन हुआ है। वो पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है वो एक संतूर वादक भी थे और साथ साथ संगीतकार भी थे। संतूर वादक और संगीतकार दोनों थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल कौन थे, तो प्रकाश सिंह जो बादल थे वो 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री थे। कौन थे, 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री थे। फिर अगला क्वेश्चन है सलीम दुर्रानी का भी निधन हुआ है। पूछेगा वो कौन था, तो आपको बताना पूर्व भारतीय क्रिकेटर। पूछेगा हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का निधन हुआ है, तो सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी कौन था, तो एक भारतीय क्रिकेटर था। इतना बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे, आप लोग जवाब दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है जमशेद जी ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया। अभी जमशेद जी ईरानी का निधन हुआ है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साबिर अली। साबिर अली साबिर अली पूछेगा कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, भारत के आयरन मैन के नाम से जानते हैं। तो इनका भी अभी आजकल में क्या हो गया, निधन हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर बाल कृष्ण दोषी, ये कौन था, इनका भी निधन हुआ है। पूछे कौन था, ये एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। कौन था, प्रसिद्ध वास्तुकार था। अच्छा, ब्रे वामट WWE के सुपर स्टार थे। इनका भी आज हाल ही में निधन हुआ है। चलिए पंडित बिरजू महाराज, मैं पीछे बताया था, पंडित बिरजू महाराज को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये पूछेगा कि कौन सा नृत्य वो करते थे, तो वो शास्त्रीय नृत्य करते थे, कथक नृत्य। चलिए आप इतना बात आप याद रखिएगा। पूछे किस घराना से था, तो आप बताइए कि लखनऊ घराना से ये संबंध रखता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है प्रमुख पुस्तक। तो हम लोग कुछ पुस्तक देखते हैं। तो विक्ट्री सिटी
पूछेगा कि विक्ट्री सिटी किसका पुस्तक है, तो आपको बताना है सलमान रश्दी। दूसरा नंबर का पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पूछेगा कि यह पुस्तक किसने लिखा है, तो आपको बताना है मेघनाथ देसाई। ये अगर यही क्वेश्चन पूछे द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो आपको बताना है दादा भाई नेहरू। फिलहाल पूछा है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये किसने लिखा है, मेघनाथ देसाई। फिर उसके बाद में है अम्बेडकर लाइफ, अम्बेडकर लाइफ पूछेगा किसने लिखा है, तो शशि थरूर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार बिहार पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द चिपको मूवमेंट ए पीपुल एंड हिस्ट्री, पूछेगा कि इसको किसने लिखा है, तो आपको बताना है शेखर पठक ने। किसने लिखा है, शेखर पठक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है विनिंग द इनर बैटल, ये पूछेगा कि ये पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको बताना है शेन वाटसन। और शेन वाटसन कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर खिलाड़ी है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है हाउ प्राइम मिनिस्ट्री डिसाइड, पूछेगा हाउ प्राइम मिनिस्ट्री डिसाइड का लेखक कौन है, तो आपको बताना है नीरज चौधरी। कौन है, नीरज चौधरी। इसका राइट आंसर नीरज चौधरी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है एज द व्हील टर्म्स, पूछेगा कि इसका रचना किसने किया है, तो आपको बताना है रंजीत प्रताप। किसने किया है, रंजीत प्रताप ने किया। पूछेगा इसका विमोचन किसने किया है, तो आपको बताना है वेंकैया नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम कलाम मेमोरियल नेवर डाई, एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल नेवर डाई, पूछेगा कि यह कौन लिखा है, तो आपको बताना नसीमा मेरेकमार तथा वाई एस राजन दोनों मिल करके लिखा है। पूछे इसका विमोचन किसने किया था दोस्तों, तो आपको बताना अमित शाह ने। किसने किया था, अमित शाह ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है द योगा स्टार्स फॉर चिल्ड्रेन, पूछेगा कि ये किसने लिखा है, तो रूपा बाई। किसने लिखा है, रूपा बाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, पूछेगा ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है शशि शेखर वेम्पति ने। पूछे इसका विमोचन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने। चलिए द गोल्डन ईयर पूछेगा किसने लिखा है, तो रास्किन बॉन्ड ने लिखा है। किसने लिखा है, रास्किन बॉन्ड ने लिखा है। फिर पूछेगा वार एंड वोमेन किसने लिखा है, डॉक्टर S.A. हसन ने लिखा है। फिर आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछे ए बॉय हु रोट द कंट्रीब्यूशन, पूछेगा कि यह पुस्तक किसने लिखा है, तो बताना है राजेश तलवार। किसने लिखा है, राजेश तलवार। द फास्ट हीरोज, पूछेगा कि यह किसने लिखा है, तो आपको बताना है पी साईनाथ। किसने, पी साईनाथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कुछ महोत्सव के बारे में हम लोग जानते हैं। पूछेगा पुस्तकालय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नहीं, पुस्तकालय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नई दिल्ली में। पूछेगा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी नई दिल्ली में। आदि महोत्सव पूछेगा कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी नई दिल्ली में। स्वर धरोहर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, नई दिल्ली में। फिर तेलंगाना से आप याद रखिएगा तेलंगाना में 2 बोनालू त्योहार और बदुकम्मा फूल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये दोनों तेलंगाना में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट उत्सव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गोवा में कौन सा उत्सव मनाया गया है, चिखल कोलो उत्सव। चिखल कोलो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। शिगमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गोवा में। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में पहला वितस्ता उत्सव महोत्सव, लेवेंडर महोत्सव, और कौन है माता खीर भवानी मेला। अच्छा, कश्मीर में खीर मांगेगा तो चीर देंगे, हम लोग पहले से रखते हैं। पाकिस्तानी के बारे में हम लोग जानबे करते हैं। तो कश्मीर में कौन लगेगा, खीर माता खीर भवानी मेला, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहलगाम पक्षी महोत्सव, और उसके बाद में केंथोज पर्व, ये सब कहाँ मनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। फिर हेरात पर्व भी मनाया जा रहा है। फिर एप्पल फेस्टिवल, फिर पुष्कर फेस्टिवल, ये सब फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। वही पूछे कि पुष्कर मेला कहाँ लगेगा, तो राजस्थान अजमेर। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है उड़ीसा में कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है।
तो राजा कृषि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। बिहान मेला कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। राज पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआवाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। धानु जाता उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। बुद्धकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर लद्दाख में भी कुछ उत्सव मनाया जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो हेमिस महोत्सव या लोसर उत्सव या लोसर उत्सव या ये तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए आप दो याद रखिएगा, ये दोनों उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये दोनों लद्दाख में मनाया जाता है, तो आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, भुवनेश्वर में एक उत्सव मनाया गया था, पहला जनजातीय खेल महोत्सव पूछेगा कहाँ मनाया गया था? तो आप बताइएगा भुवनेश्वर में। चलिए उसके बाद पूछेगा धावे महोत्सव कहाँ मनाया गया था? गोपालगंज यानी बिहार में मनाया गया था। आप बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, और असम में कौन कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? गज महोत्सव मनाया जाता है, वंचुआ महोत्सव मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला लगता है, फिर बिहू महोत्सव मनाया जाता है। ये सब महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और असम में क्या है? कामाख्या माता का मंदिर है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मनुचू महोत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम और लोसांग में। मनुचू कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम और लोसांग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, काला घोड़ा काला महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में। अच्छा, मुंबई में क्या पाया था? काली मिट्टी। तो उसी प्रकार याद रख सकते हैं, काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, मुंबई में पाया जाता है। तो इसलिए काला उत्सव पूछेगा तो कहाँ होगा? तो यही होगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव या सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जा रहा है। तो बीकानेर में पूछेगा कौन सा उत्सव मनाया जाता है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव या सूरज कुंड महोत्सव। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए, नागालैंड में पूछेगा कौन सा महोत्सव? ऑरेंज फेस्टिवल, हॉर्नबिल महोत्सव। इतना बात आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर पूछ रहा है कि बाजरा महोत्सव। बाजरा महोत्सव कब मनाया गया था? 2023 में मनाया गया था। पूछे कहाँ बनाया गया था? देहरादून में मनाया गया था। और अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट, अब उसके बाद पूछे केरल में कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो सबसे ओणम, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ओणम ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ये केरल का है। तो आप याद रखिएगा, ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। फिर अटुकल पोंगल कब मनाया जाता है? 2023 में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। फिर त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये भी केरल में मनाया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने में, अंतर्राष्ट्रीय भोग महोत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है? ऋषिकेश में मनाया जा रहा है। ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। फिर पूछेगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जा रहा है? तो 2023 में मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है? तो कर्नाटक में मनाया जा रहा है। चलिए, प्रमुख दिवस के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हाल ही में कुछ प्रमुख दिवस है जिसको अब से मान्यता प्राप्त होने वाला है। तो चलिए कौन कौन सा ऐसा दिवस है हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में यहाँ लग गया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को। कब मनाया गया है? 23 अगस्त को। हम सबको पता है कि जब हमने चंद्रयान 3 को हमने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाया था, तो उसके खुशी में कब किया था? 23 अगस्त को। इस 23 अगस्त को, इसलिए उसी के खुशी में हम लोग ने क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 अगस्त। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। समानता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, क्योंकि 14 अप्रैल को किसका जन्म हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हम लोग समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर सामाजिक न्याय दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी को। अच्छा, कोई चोर गुंडा बदमाश सब होता है तो सब कहता है एक एक आदमी समर्पण कर दो, तो 11 फरवरी। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। आप ये बात याद रखिएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैत्री दिवस। मैत्री दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? तो बताना 6 दिसंबर को। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। ये सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। चलिए, वीर बाल दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो बताना 26 दिसंबर को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है 14 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जातीय गौरव दिवस पूछेगा कि कब मनाया गया है? तो बताना आपको 15 नवंबर को। चलिए कुछ हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।